तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय में आज परिसहों की चर्चा चलेगी। संबर के कारणों में परिसय जय भी लिया गया है। परिसय जय का अर्थ है अपनी साधना, अपनी चर्या में आए हुए कष्टों को, प्रतिकूलता को जीतना, संभाव रख करके सहन करना, ये परिसय जय कहलाता है। परिसय यानी प्रतिकूलता, कष्ट, और उन पर समता भाव से जय प्राप्त करना, उन सब में समता भाव बनाए रखना परिसय जय है। सूत्र नंबर 8 अध्याय 9। मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिसोढव्याः परिसहा। परिसय सहन करने की प्रेरणा दी जा रही है। मार्ग अच्छवन, मार्ग से च्युत न होने के लिए, मतलब जिस साधना में हम लगे हुए हैं उसमें बराबर स्थिर बने रहें, इसके लिए, अर्थात अपने मार्ग से च्युत न होने के लिए, और निर्जरार्थम, कर्मों की निर्जरा के लिए, परिसोढव्याः, जो सहन करने योग्य हों वे परिसहा, परिसय कहलाते हैं। क्या? बूरा जानते ना? हाँ, शक्कर का घोल करके फिर नए तरीके से मैन्युफैक्चरिंग नई तरीके से तैयारी, शुद्धता का, तो बुरा हो गया। अब बुरा बुरा लग रहा था, उसी को हमने बुरा बना लिया, अच्छा लगने लगा। आपने अपशब्द कहे, आपने सोचा था कि हम गुस्से में आएंगे, लेकिन हमने बस कुछ जवाब ही नहीं दिया। हम अपना काम ऐसा करते रहे जैसे हमने सुना ही नहीं है। सुन भी लिया है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, और यदि वो और पूछने लगे क्यों तुमने सुना नहीं क्या, तो मुस्कुरा और दिया तो बस खत्म काम। उसका 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 ठंडा हो जाएगा। हाँ, प्लान उसका फेल। तो इसलिए मार्ग से च्युत न होने के लिए और कर्मों की निर्जरा करने के लिए जो सहन करने योग्य हों। हाँ, सहनशीलता की भी एक सीमा होती है, वो तो सही बात है। सहन तो करता है व्यक्ति, करना चाहता भी है, लेकिन कभी कभी शरीर उसका उतना साथ नहीं देता सहन करने के लिए। कभी कभी शरीर साथ देने की स्थिति में है तो मन साथ नहीं देता है। दोनों बातें हैं। सहन तो दोनों से होता है, अकेले शरीर ही से सहन थोड़ी होता। मन पहले तैयार हो सहन करने के लिए, तब शरीर सहन करेगा। और मन तैयार नहीं है तो शरीर कितनी बलिष्ठ हो, स्वस्थ हो, कुछ भी कर सकता है। हाँ, तो उसके लिए मन तैयार करने के लिए तत्वों का ज्ञान, धार्मिक भावना, वातावरण में उसको संग का सानिध्य मिला हो, ऐसे वातावरण में रहा हो जहाँ उसने ये देखा कि मोक्ष मार्ग में कठिनाइयाँ भी आती हैं, सहन करते हैं, तो फिर वो सहन कर पाएगा। और यदि उसको धर्म पर उतनी श्रद्धा नहीं है, वातावरण में रहा नहीं है, तो वो नहीं कर पाएगा। वातावरण में आने के बाद सब अनुकूल होने लगता है। आप शिविरार्थियों के बीच में रह जाओ और वो उपवास कर रहे हैं,
तुम कितने दिन बचोगे? नहीं हमको जमता नहीं है। नहीं जमने दो, कोई जबरदस्ती नहीं है, मत करो। लेकिन धीरे धीरे अब एक की जगह उन्होंने 2 कर लिए, 2 की जगह कोई तीसरा कर रहा, चौथा कर रहा। अरे भैया ये तो 3-3 4-4 कर रहे, अपन को शर्म सी आ रही है, शर्म आने लगी। अब तो एक आदमी तो ठीक है चल जाता, तो 2 3 4। अरे अब बताओ क्या करें? अपन भी एक हाथ करके तो देखो। ये कैसे मन में आ गया? वातावरण देख करके मन में भाव आ जाता है। खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदल देता है। हाँ, धार्मिक वातावरण को देख करके धर्म का भाव होने। देखो जैसे मान लो किसी के घर पर चौका लगा, आहार हो रहा, पहले से उसकी कोई भावना नहीं थी, मानसिक तैयारी नहीं थी, 16 भी उसने डलवाया नहीं, बल्कि पहले पूछा भी घर में परिवारीजनों ने कि चौका लग रहा है, आप भी सम्मिलित हो जाना। नहीं हमको जमता नहीं है, हमको बहुत काम है, आप तो बताओ क्या सामान ला के क्या रखना बता दो। हाँ बाकी हमको जमता नहीं है। ठीक है, दिन 2 दिन लगता रहा और किसी एक दिन महाराज जी आ गए। अब देखो जो व्यक्ति चौके में सम्मिलित नहीं हो रहा या कहता हमको अनुकूलता नहीं है, बहुत व्यस्तता है, इतनी व्यस्तता में भी वो रोज पता लगाएगा महाराज आए कि नहीं आए। रुचि तो है अंदर से, हाँ भले मार्केट में है, निकल गए नहीं निकले महाराज हैं, और निकल तो चुके हैं, कहां पहुंचे हैं अभी पड़ गए नहीं है। अच्छा अपने यहां हुआ कि नहीं हुआ? मतलब जबकि सम्मिलित नहीं हो रहा है, लेकिन उसका मन कहां लगा? क्योंकि उसके घर चौका लगने लगा तो उसका मन तो लग गया, अब शरीर से सम्मिलित नहीं है। अब देखो जैसे ही समाचार मिला, आज तो पड़क गए, अब उसको किसी ने कहा नहीं, वो खुद पता लगा रहा है। ये तो अपनी चर्या में लगे हैं, तो इनको फुर्सत ही नहीं। लेकिन अब वो पता जैसे ही लगा, काम छोड़ करके भागा वहां से, जल्दी जल्दी आके खड़ा हो गया, देखने लगा। बाहर वालों को हल्ला नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, अब व्यवस्था बनाने लगा। देखते देखते परिवारी जनों का ध्यान चला गया और किसी ने कह दिया आ जाओ ना कपड़े बदल लो। अब पहले सोच में आ गया, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं। पहले तो कहता जमता नहीं, काम में लगा है, कोई व्यापारिक काम में व्यस्त था, फिर भी छोड़ के भाग आया। अब किसी ने कह दिया कपड़े बदल लो, थोड़ा ढीला सा हुआ, नरम सा थोड़ा नरम सा हुआ। फिर किसी ने कह दिया अब सोच कर रहे हो बदल लो ना, अंदर रखे हैं, तुरंत तो भागा गया। नहाया भी नहीं होगा तो जल्दी नहाएगा, 1 बाल्टी पानी डाल लेगा जल्दी। वैसे कोई आदमी आधा घंटे में नहाएगा, लेकिन यहां पर 2 मिनट 5 मिनट तैयार हो गए, पहन के आ गए, नमोस्तु नमोस्तु। अब ये कहां से भाव हो गया? ये वातावरण से भाव हुआ। श्रद्धा में उसके कोई कमी थी ऐसा नहीं, पर मन से हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। लेकिन जैसे ही सब देखा और प्रेरित कर दिया, हिम्मत बांध ली, आ गया। एक बार आ गया, अब दूसरे दिन तीसरे दिन कोई ना भी कहे तो भी आएगा, अगले दिन किसी के होंगे अपने मन से पहन लेगा। ऐसे ही वातावरण से व्यक्ति बदलते जाते हैं। इससे परिवार से समाज तैयार होती जाती है। चतुर्मासों की यही तो उपलब्धि और क्या है। श्रावक संस्कारित हो और देवशास गुरु की भक्त समाज तैयार हो, खत्म काम। और क्या करना? बाकी तो ये सब आयोजन जो है तुम्हारे मन को लगाने के लिए, तुम्हारी प्रभावना को बढ़ाने के लिए कि कार्यक्रम होते रहेंगे तो आप आते रहोगे। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो यह है कि व्यक्ति प्रत्येक परिवार धर्म से जुड़े, संस्कारित हो, अपनी भूमिका के अनुसार कुछ ना कुछ वो धर्म के क्षेत्र में करे। यही चतुर्मास का लाभ है। चतुर्मास 4 महीने का हुआ, महाराज जी कहीं ना कहीं जाएंगे, लेकिन वो जीवन पर्यंत के लिए फिर जिसको जो संस्कार मिला
बढ़ाता जाएगा बढ़ाता जाएगा, किसी का घट भी जाएगा, कोई शिथिल भी हो जाएगा, फिर कोई उसको देख के नया बनेगा। ये सब रोटेशन चलता रहता है, चलता रहता है। हाँ, कुछ फूल गिर जाते हैं, कुछ नए फूल आ जाते हैं, कुछ फूल फल बन जाते हैं, कुछ फूल फूल बन करके ही निकल जाते हैं। सब चलता है, सब किताब सब बराबर रहता है, चलता है। तो मार्ग से च्युत न होने के लिए और कर्मों की निर्जरा करने के लिए जो सहन करने योग्य हो, अपन जो सहन कर सकते हैं, मन बना के खूब करना चाहिए, लेकिन अपनी अनुकूलता देख करके सहन करो, वो परिचय है। मान लीजिए नहीं हो पा रहा तो आप स्थान बदल सकते हो। परिचय आ गया है तो उसको सहन ही करें, ऐसी अनिवार्यता नहीं है। कोई यदि सहन नहीं करना चाहे, उसको अनुकूलता नहीं है, तो वो स्थान परिवर्तन कर सकता है, बिना उसका प्रतिकार किए, विरोध किए स्थान परिवर्तन कर ले, तो उसको कोई दोष नहीं लगा। नहीं नहीं सहन करना ही पड़ेगा। अरे भाई, अनुकूलता नहीं है तो कैसे सहन करेंगे? हम अपनी मूल चर्या पाल रहे। 28 मूल गुणों का पालन करना मूल चर्या है। 12 व्रतों का पालन करना गृहस्थ श्रावक व्रती श्रावक का धर्म है। अब उसमें कठिनाइयां आना, सहन करे तो अच्छी बात है और पक्का होता जाएगा, मजबूत होता जाएगा। नहीं करेगा तो उसकी मूल चर्या में बाधा नहीं, दोष नहीं। 28 मूल गुणों में परिचय का कथन नहीं है। 28 मूल गुणों में परिचय जय का नाम नहीं है। 28 मूल गुण के पालन में परिचय आएंगे, लेकिन उनको जीतना 28 मूल गुणों में नियम नहीं है। 28 मूल गुण पालन करना नियम है। अब यदि कोई 28 मूल गुण पालन करते हुए इनको और जीते, सहन करे समता भाव से, तो क्या होगा? परिचय जो उत्तर गुण है, उत्तर गुणों को पालेगा तो मूल गुणों में और वृद्धि होगी और कर्मों की निर्जरा ज्यादा होगी। मूल गुणों से उत्तर गुण पालन करने में कर्म निर्जरा ज्यादा होगी, क्योंकि मूल तो पाल ही रहा है, उत्तर को भी पकड़ रहा। साइड बिजनेस हाँ, मैन बिजनेस तो है ही। हाँ, मैन को तो संभाले ही है, पकड़ के रखे। लेकिन हाँ, यदि ओवर टाइम या सुविधा है पार्ट टाइम, तो साइड बिजनेस भी करता है। साइड बिजनेस में आमदनी ज्यादा होती है। हाँ, ये तो रूटीन का चल रहा है। तो ये परिसरों को जीतना अतिरिक्त तो उसका कार्य है, उसमें उसकी निर्जरा ज्यादा होगी, क्योंकि मूल को करते हुए इसने उस साधना में अतिरिक्त भी इतना किया, इसलिए उसको नंबर इसके और अधिक मिलेंगे। तो ये कर्मयोगों पे परिचय है। परिचय सहन का लाभ क्या है? क्षुधा, पिपासा आदि को सहन करने वाले गृहीत व्रतों से कभी च्युत नहीं होते हैं। यदि मान लीजिए हम भूख प्यास आदि की बाधाएं सहन करते रहे, क्षुधा तृषा आदि, शीतोष्ण दंश मशक आदि, तो अपने जो मूल व्रत हैं उनके पालन में हमें कठिनाई नहीं होगी। क्यों? ये तो हम प्रतिकूलता तो सहन ही करते आ रहे। यदि प्रतिकूलता हमने सहन नहीं की तो कभी कभी मूल पालने में ही हमें कठिनाई हो सकती है। इसलिए जैसे कहते हैं ना कि जो विद्यार्थी परेशानियां झेल करके पढ़ाई करता है, उसकी पढ़ाई बहुत पक्की हो जाती है। हाँ, फिर वो परेशानियों में विचलित नहीं होता, क्योंकि उसने अपनी पढ़ाई परेशानी के समय की है। और जो बच्चा खूब सुख सुविधाओं में लाड़ प्यार के साथ पढ़ाई करता है, तो पढ़ाई तो उसकी हो जाएगी, लेकिन जब परेशानी आएगी तो उसकी पढ़ाई बढ़ाई धरी रह जाएगी। क्यों? उसने पढ़ाई के साथ कोई कठिनाइयां सहन ही नहीं की। विद्यार्थी को सुख नहीं होता है, और सुख की अपेक्षा रखने वाले को कभी विद्या नहीं आती। हाँ, विद्यार्थी को सुख की अपेक्षा नहीं करना। विद्यार्थी जीवन है, साधना का जीवन है, कठिनाइयों में पड़ने का जीवन है। तो विद्यार्थी को सुख नहीं,
और सुख चाहने वाले को विद्या आने वाली नहीं। ज्ञान सागर जी महाराज ने बहुत सामान्य साधारण परिस्थिति में, परिवार की आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं थी, पिताजी का निधन हो गया था, भैया वगैरह अब छोटी आजीविका करते थे गांव में, फिर यहाँ वहाँ हो गए। इनको भी उसी छोटी उम्र में बड़े भैया के पास रहने का मन हुआ कि हम भी छोटा मोटा काम देखेंगे, करते रहे। बनारस के पंडित जी पर्यूषण में गया जी है ना, गया रांची गया बिहार में, तो पंडित जी पढ़ाने को आए, जैसे पर्यूषण में बुला लेते ना बनारस से। उन विद्वानों ने पूजा पाठ कराए, प्रवचन किए, क्लासें लगाई। तो भूरामल जी कम उम्र के थे, ज्ञान सागर जी, तो उनके मन में आया कि हम भी इन जैसा सीख लें तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रतिभा संपन्न थे। बातचीत की, समाज में चर्चा हुई। उन्होंने कहा ये बच्चा पढ़ना चाहे तो पढ़े, भी इसकी उम्र धंधा पानी करने की, नौकरी करने की थोड़ी है। थोड़ा समाज ने प्रोत्साहित किया, जाओ चले जाओ। वो पंडित जी ले गए, पढ़ने में उनका मन लगने लगा, होशियार थे बहुत, बड़ा अच्छा रिजल्ट आने लगा। जब थोड़ा सा उनको लगा कि बढ़िया, तो उन्होंने कहा कौन खाना कौन बोर्डिंग का खर्चे देगा, किसी से नहीं लेना। तो वो अपना काम करने लगे। हाँ, पढ़ाई के अलावा समय में किसी बड़ी दुकान वाले से तौलिया गमछा उठा लेते, भैया 25-50 दे दो, हम बेच करके बाजार में आ जाते हैं, गंगा के घाट पर घूम घूम करके, जितने बिक गए उसका तुम अपना पैसा तुम, बाकी का हमारा, और नहीं बिके तो तुम्हारी दुकान पर ले जाओ। प्रामाणिकता उनने बनाई तो चाहे जितना ले जाओ। उनका निकलने लगा, उससे वो अपना बोर्डिंग और खाना। अब ऐसे में पढ़ाई की तो ज्ञान सागर बने। आचार्य श्री परिवार से धन धान्य में समृद्धि थी, बहुत अच्छा सब कुछ था, लेकिन जब ज्ञान सागर जी के पास आए तो भाषा आती नहीं थी हिंदी। ज्ञान सागर जी वृद्ध, दांत नहीं तो शब्द का उच्चारण समझ में नहीं आता था। ज्ञान सागर जी की भाषा मारवाड़ी मिश्रित हिंदी थी, इनको पकड़ में ही नहीं आती थी, कोई परिचित नहीं। कोई उनसे बात करे तो कन्नड़ वाले हिंदी में बात नहीं कर पाते थे। अब भोजन करने जाएं तो कैसे भोजन हो, और किसी को कुछ कहें तो कैसे, और कौन वहां परिचित, एक आदमी परिचित नहीं, एकदम इस इलाका बिल्कुल नया। उसमें उन्होंने पढ़ाई की, कठिनाइयां सहन करते करते, कठिनाइयां सहन शांति से, स्थिरता से, आज आचार्य श्री। तो ये है